एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं देश सीधे रुक करते हैं गोरखपुर का कैंपियरगंज से। मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आच्छादित किया जाए दिव्यांगजन, उन सभी दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा से आच्छादित किया जाए जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं। उन्हें उपकरण वितरण का कार्य भी आज यहां पर किया गया। ये सभी कार्य इसलिए जिससे इनको कहीं भी कोई दुखी न हो, कहीं भी किसी के मन में कोई पीड़ा न हो, सबके मन में एक आस हो, सबके मन में एक विश्वास हो और सबके मन में एक ये भाव भी हो कि अगर आज एक का नंबर आया है, कल मेरा भी नंबर आएगा और मैं भी इस योजना से लाभान्वित होऊंगा, मैं भी अपनी पारी का इंतजार करूंगा। इस विश्वास के साथ इन कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर चलाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज आपकी कनेक्टिविटी गोरखपुर से बहुत अच्छी हुई है। 4 लेन की कनेक्टिविटी से आप जुड़ रहे हैं। लखनऊ जाना होगा तो जंगल कौड़िया से होते हुए कालेसर होते हुए भी आप निकल सकते हैं। साथ साथ हम एक मार्ग और देने जा रहे हैं हमारे पास जाने के लिए। तो कैंपियरगंज विकास की जिन नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, दिखाई दे रहा है, यह आप सबके एक अच्छे भविष्य की ओर संकेत कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि विकास की प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका के साथ आप सभी कार्य करेंगे। यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के नौजवानों, यहाँ के किसानों, यहाँ की महिलाओं और यहाँ के समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी के प्रति हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, यशस्वी बनाने के लिए हो। आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में दिल को सारी है। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो गोरखपुर से सीएम योगी का संबोधन सुन रहे थे। कैंपियरगंज में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। विपक्ष जात पात की बातें कर रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों का विकास पीएम की योजनाओं के जरिए हो रहा है और इन सब के बीच उन्होंने कनेक्टिविटी की भी बात कही। उन्होंने कहा कि गोरखपुर जिस तरीके से 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ा है वो भविष्य बेहतर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है और गोरखपुर खासतौर से कैंपियरगंज का जो भविष्य है वो उज्जवल है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे हैं और 2 दिनों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का वो तोहफा देंगे। लगभग 40 करोड़ का जो तोहफा है वो इस वक्त गोरखपुर को मिल रहा है और पूर्वांचल के विकास पर लगातार जो नजर मुख्यमंत्री की है, इस 2 दिन के दौरे में पूर्वांचल के विकास को लेकर भी कई अहम फैसले हो सकते हैं। और कई साल से जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के करीबियों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रयागराज और कौशाम्बी में पीडीए लगातार अतीक के करीबियों के आलीशान महल जमींदोज कर रहा है। पीडीए के अफसर आज पिपरी थाना क्षेत्र के बधा गांव पहुंचे, जहां पर अतीक के बेहद करीबी पूर्व प्रधान गुलकुल के बेटे हिस्ट्री शीटर बदरुल के 2 मंजिला अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया। हालांकि पीडीए के अफसरों ने पहले मकान मालिक से भीतर रखे सामानों को निकालने का समय दिया। इसके बाद पोकलेन और जेसीबी से मकान की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। पीडीए के अफसरों की माने तो ये माफिया अतीक अहमद के साथ मिलकर अवैध तरीके से मकान कब्जा करने का और प्लाटिंग का काम करता था। पीडीए के मुख्य जोनल अधिकारी सत शुक्ला का कहना है कि जब तक मकान पूरा ध्वस्त नहीं हो जाएगा कार्रवाई चलती रहेगी। तो देखिए, ये भी एक कार्रवाई है। प्रयागराज में एक और कार्रवाई हुई और अतीक के एक और करीबी का मकान आज जमींदोज किया गया। निर्णय है कि पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, गैंगस्टरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएँ। जिसके क्रम में जब प्रयागराज में आज 40वीं 40th कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी बद्दूत का अवैध निर्माण है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 700 वर्ग गज है। 2 फ्लोर का ये निर्माण है। आज इसको प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासन पुलिस बल के सहयोग से पूरे डिमोलिश करवाया जा रहा है। इसकी भूमि की संपत्ति की जाँच होगी। यदि प्राइवेट भूमि होगी तो गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की जाएगी। यदि किसी अन्य की संपत्ति या सरकारी संपत्ति होगी तो उसका कब्जा भी वापस प्राप्त किया जाएगा। और बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां पर सभा के पूर्व विधायक की 21 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। पूर्व विधायक पर अब तक 22 मुकदमे दर्ज हैं।
2 लग्जरी और 2 बड़ी गाड़ियां भी कुर्क की गई। अब तक 50 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। अभी बलरामपुर जेल में बंद है अनवर हाशमी। उतरौला विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई हुई है। सपा के पूर्व विधायक अनवर हाशमी पर 21 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की गई है। पूर्व विधायक पर 22 मुकदमे दर्ज हैं। 2 लग्जरी और 2 बड़ी गाड़ियां भी कुर्क की गई। अब तक 50 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और बलरामपुर जेल में अनवर हाशमी बंद है। उतरौला विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की सीट से विधायक रहे। तो बलरामपुर से एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बलरामपुर में अमला पहुंचा प्रशासन का और सपा के पूर्व विधायक की जो आरिफ अनवर हाशमी है उसकी 21 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। 22 मुकदमे दर्ज हैं। 2 लग्जरी और 2 बड़ी गाड़ियां भी कुर्क की गई हैं और अब तक 50 करोड़ रुपए की संपत्ति अनवर हाशमी की कुर्क की जा चुकी है। तो गाजे बाजे के साथ प्रशासन पहुंचा, मुनादी की गई और उसके बाद कुर्की की कार्रवाई कर दी गई। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने की है। बलरामपुर में 21 करोड़ की संपत्ति आज कुर्क की गई है और कुल मिलाकर अगर हम कुर्की की बात करें तो 50 करोड़ की जो संपत्ति है वो कुर्क की जा चुकी है। इधर अमरोहा में एक पेंट की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी है। दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के बिजनौर रोड का ये पूरा मामला है। तो अमरोहा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए धमाके की भी आवाजें आ रही हैं। अमरोहा में पेंट की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। तो फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया, लेकिन आप देखिए धमाकों की आवाज आप सुन सकते हैं। क्योंकि पेंट की दुकान थी, ज्वलनशील होता है पेंट, इसलिए देखते ही देखते बहुत कम समय में आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और आग बुझाई गई। अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र के बिजनौर रोड पर यह दुकान थी जो आग की चपेट में आई थी। तो हादसों का दिन रहा। मुरादाबाद में दीवार गिरी, कासगंज में दीवार गिरी और अमरोहा में एक पेंट की दुकान आग की चपेट में आ गई, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चेन क्यों बनवा रही है। ताली और थाली से ही कोरोना को भगवा दें। उन्होंने कहा कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूं। जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इससे पहले गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि वैश्विक महामारी कोरोना के खात्मे के लिए मकर संक्रांति से यूपी में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण श्रेणीवार किया जाएगा, इससे कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रूप से नियंत्रण में सफलता मिलेगी। प्रदेश में 6 जिलों में ड्राई रन शुरू हो गया है। 5 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि 2021 में कोरोना महामारी का खात्मा हो जाएगा। के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे।